मंडे से फ्राइडे दिन कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं लगता। और पता लगेगा भी कैसे, क्योंकि दिन के 9 से 10 घंटे तो इसी चेयर पे बैठे बैठे यानी ऑफिस के काम में निकल जाते हैं। और जो थोड़ा टाइम बचता है उसमें खाना बनाना और बाकी छोटे मोटे काम। घर की साफ़ सफाई के लिए बिल्कुल टाइम नहीं बचता। और सिर्फ वीकेंड्स ही होते हैं जिसमें घर पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाता है, यानी घर की सफाई की जाती है। हालांकि हम लॉकडाउन में हैं और हमारे घर में कोई नहीं आता जाता, फिर भी सफाई क्यों ज़रूरी है वो आपको ये वीडियो देख के पता लग जाएगा। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना वीकेंड वाला सफाई अभियान का पूरा एक्सपीरियंस। इंडिया में बेस्ट चीज़ होती थी कि जो सफाई है वो मोटी मोटी, उसके लिए 3 चीज़ें ही चाहिए होती थी, झाड़ू, पोछा, डस्टिंग वाला कपड़ा। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूंगी कि मैं कैसे अलग अलग चीज़ें यूज़ करती हूँ अलग अलग चीज़ें साफ करने के लिए, एंड कितना टाइम लगता है इस घर को साफ करने के लिए। सो लेट्स गेट इनटू दिस। तो जो चीज़ हम सबसे पहले यूज़ करेंगे वो है हमारा वैक्यूम। ये वैक्यूम डाइसन का है एंड वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो फ्लोर अभी अभी ही साफ़ है, तो अभी ये बिल्कुल खाली पड़ा है। जब मैं वैक्यूम करूँगी उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना गंद निकलता है। लेकिन अपना ये फ्लोर वैक्यूम करने से पहले एक बार बेड साफ कर लेते हैं। वीकडेज पे तो इतना टाइम नहीं मिलता, क्योंकि एग्जैक्ट 9 बजे ऑफिस स्टार्ट करना होता है, तो बेड ऊपर ऊपर से ही बना दिया जाता है। लेकिन वीकेंड्स पे मेरी कोशिश रहती है कि गद्दा अच्छे से साफ़ करूं, जो वीकडेज पे नहीं हो पाता, और बेडशीट भी चेंज कर दूं, ये खुद की तसल्ली के लिए। हालांकि देखने में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता, बट खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए। और यहाँ पे अब मेरा बेड बिल्कुल बन चुका है और इस हफ्ते के लिए आई एम गुड टू गो। बेड बनाने के बाद आता है मेरा फेवरेट पार्ट, वैक्यूम करना। मुझे वैक्यूम करना बहुत अच्छा लगता है। कई बार तो मैं वीकेंड्स की वेट करती होती हूँ कि वैक्यूम चलाने का मौका मिलेगा। और मैं अपने हस्बैंड को कभी वैक्यूम नहीं करने देती, क्योंकि मुझे इसको चलाने में बहुत मज़ा आता है। एक तो ये कारपेट बिल्कुल साफ़ कर देता है, तो आपको देखते ही इतनी खुशी मिलती है कि घर साफ़ हो रहा है, और साफ़ कर किसको अच्छा नहीं लगता। और दूसरा, जब वैक्यूम चलाओ तो ये हीट प्रोड्यूस करता है, तो ठंड में वो ना बड़ी अच्छी फीलिंग आती है, गरम गरम। तो अब हमारा बेड भी बन गया है, नाइट टेबल भी सेट हो गया, वैक्यूम भी हो गया, बस अब एक आखिरी चीज़ रह गई है इस कमरे में। ये ग्लास को क्लीन करने के लिए विंडेक्स का ग्लास क्लीनर है, इससे बहुत अच्छे ग्लास साफ हो जाते हैं। और सफाई के बाद ऐसा लग रहा है हमारा कमरा। और इसी के साथ हमारा रूम नंबर 1 हुआ क्लीन, और अब है बारी रूम नंबर 2 की। और ये रूम है मेरा वर्क स्टेशन। इस रूम को क्लीन करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। एक तो इस कमरे का साइज़ बहुत बड़ा नहीं है, इसका ये रूम साइज़ बाकी कमरों में सबसे छोटा है। और जो मेन चीज़ साफ़ करने वाली है वो है मेरा वर्क स्टेशन और अलमीरा। तो मैं वर्क स्टेशन की अपने डस्टिंग कर दूँगी ऊपर ऊपर से, और मेन है वैक्यूम मारना। यहाँ पे डस्टिंग के लिए एक अलग कपड़ा आता है, स्वीपर आता है, लेकिन खत्म हो गया, तो मेरे को टॉवल पेपर से ही मैं कर रही हूँ देसी जुगाड़। तो ये रूम भी हमने कर दिया है बिल्कुल साफ़, और साफ़ होने के बाद ये कुछ ऐसा लगता है। अभी कुछ 40 मिनट हो चुके हैं और हमारे सिर्फ 2 ही कमरे हुए हैं। अभी ये तीसरा कमरा है, ये है मेरे हस्बैंड का वर्क स्टेशन। यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, बस वैक्यूम ही करूँगी, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा कुछ कर दूँ और कुछ ख़राब हो जाए तो पंगा लेने वाली बात है। तो सिर्फ मैं यहाँ पे वैक्यूम करूँगी, एंड ये कमरा ज़्यादा टाइम नहीं लेगा।
और बहुत ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए ये रूम भी कर दिया हमने क्लीन। तो इसी के साथ हमारे तीनों कमरे वैक्यूम हो गए हैं और थोड़ा देख लेते हैं कि हमारे कनेक्टर में कितना गंद आया है। और कमरे वैक्यूम करने से पहले इसको खाली कर देते हैं। And now we are good to go. और अब ऊपर जो आखिरी एरिया रह गया है वैक्यूम करने वाला, वो है ये पाथवे। जो हमारा चौथा कमरा है उसे हम वैक्यूम नहीं करेंगे, वो है हमारा मास्टर बेडरूम। एक तो वो बड़ा बहुत है और वो इतना यूज़ नहीं होता, तो वो वैक्यूम करने की हमें ज़रूरत ही नहीं। तो इसी के साथ हमारा ऊपर वाला सारा वैक्यूम पूरा हुआ। अरे अभी अपना काम ख़त्म नहीं हुआ। जितनी देर हम वैक्यूम कर रहे थे उतनी देर में हमारे कपड़े धुल चुके हैं और अब वो कपड़े सेट भी तो करने हैं। और आखिर में जो बचता है वो है ऊपर वाले 2 वॉशरूम्स। वॉशरूम में साफ़ करने के लिए मेन 3 चीज़ें ही है, सिंक, शीशा और सीट। मैं विम यूज़ करती हूँ सिंक को साफ़ करने के लिए, और इनफैक्ट टैप्स को साफ़ करने के लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव लगता है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लगता है मेरे को। और शीशे साफ़ करने के लिए मैं वाइंडेक्स यूज़ करती हूँ। तो ये दोनों चीज़ें यूज़ करने के बाद हमारा बाथरूम अब बिल्कुल हो गया है साफ़, और साफ़ होने के बाद हमारा बाथरूम चमक गया है। और आखिर में मैंने साफ़ किया अपनी स्टेयर्स और ये वाला एरिया। और इसी के साथ हमारा ऊपर वाला फ्लोर बिल्कुल क्लीन हो गया। मन को इतनी संतुष्टि मिलती है, इतनी सेटिस्फैक्शन मिलती है साफ घर देख के। और अब बारी है ये वाला फ्लोर क्लीन करने की। देखने में ये बिल्कुल क्लीन लग रहा है, ऐसे लग ही नहीं रहा कि यहाँ पे साफ सफाई की कोई ज़रूरत है, लेकिन आपको भी पता लग जाएगा कि ज़रूरत है कि नहीं। ये दो यंत्र यूज़ होंगे अभी इस फ्लोर को क्लीन करने के लिए। सिंस ये हार्डवुड है तो इसमें गीला वाला तो हम यूज़ नहीं करेंगे, हम स्वीपर यूज़ करेंगे। और फिर हमें पता लगेगा कि कितना गंद निकलता है यहाँ से। सो ये रहा डंडा, ये रहा इसका कपड़ा। इस कपड़े को इसके आगे लगाएंगे और शुरू करेंगे अपना सफाई अभियान मेन फ्लोर का। ये बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल वाइट है। और जब हम अपना पूरा फ्लोर क्लीन कर लेंगे फिर हम देखेंगे कि कितना गंद निकलता है। देखते हैं कि इतने से एरिया में कितना गंद निकला है। तो जो हमारा वो था जो बिल्कुल वाइट था, और ये रहा अब। तो जो हमें लगता है कि बिल्कुल भी गंदा नहीं है, कितना गंदा है। यू और ये हो गया अब हमारा फैमिली रूम बिल्कुल साफ। तो पूरा घर हमारा साफ हो गया है। और ये आखिरी किचन रह गई है साफ करने वाली। किचन में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि किचन में काफ़ी सारी चीज़ें हैं साफ करने के लिए। सबसे पहले मैं फ्लोर क्लीन करूँगी और फ्लोर क्लीन करने के बाद
अप्लाइंसेस क्लीन करने हैं। और कुछ भी करने से पहले जब भी मैं किचन में क्लीनिंग करती हूँ तो मैं सारा सामान एक साथ रख लेती हूँ ताकि मुझे बार बार चीज़ें ढूंढनी ना पड़े। सो लेट्स डू इट। पूरे घर में सिर्फ यही एक जगह है जहाँ पे पोछा लगता है, क्योंकि बाकी सब जगह में कहीं पे वुडन फ्लोरिंग है, कहीं पे कारपेट है, और सिर्फ यहीं पे ही पोछा लगता है। इसी के साथ ख़त्म होती है हमारे इस वीकेंड की सफाइयाँ। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि मैंने शुरू किया था कुछ 11 बजे और टाइम कुछ 3:45 बजने वाले हैं। और अगर अभी बोलो अभी भी सफाइयाँ ख़त्म नहीं है, चाहे जितनी मर्जी और सफाइयाँ करती रहूँ कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता रहेगा, लेकिन मैंने फुल स्टॉप लगा दिया है। अब यही सेम रूटीन किया जाएगा अगले वीकेंड। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। आप लोग अपना ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, एंड कीप स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। टेक केयर, बाय।